उन्होंने क्रीमी लेयर लागू करने की बात भी कर दी। और साथ ही साथ SC ST OBC उनके बीच में, जातियों के बीच में बंटवारा करने की भी बात कर दी। क्या बंटवारा आपको स्वीकार है? तो हम लोग मिलकर लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। आप हम सब चाहते हैं, अगर चाहते हैं तो मैं बोलूंगा बाबा साहब की प्रतिमा आज कहिए दोबारा संसद में लगाओ, संसद में लगाओ बाबा साहब की प्रतिमा, बाबा साहब की प्रतिमा, संसद में लगाओ, संसद में लगाओ, बाबा साहब की प्रतिमा, संसद में लगाओ, संसद में लगाओ। मैं बोलूंगा अगर आप लोग तमाम साथी जो आज पूरे समाज की क्रीम है, पूरे समाज के आप नेतृत्व करते हैं, आप जितने भी यहाँ कितने हजारों की संख्या में आए हैं, पूरे भारत से आए हुए हैं, पूरे दिल्ली से लेकर के हरियाणा से लेकर के उत्तर प्रदेश के सभी जिलों से आप सब नेतृत्व करते हैं, आप समाज के जिम्मेदार हैं, आप तैयारी कर ले। हमारी इन्होंने हमारे बाबा साहब की प्रतिमा 14 अक्टूबर तक अगर संसद में नहीं लगाई तो पूरे भारत का संसद का गिराव, पूरे दिल्ली का गिराव हम करने की तैयारी करेंगे। तैयार है? तैयार है? क्योंकि हम नियम 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 जहां थी वही लगेगी। कहाँ लगेगी? कहाँ लगेगी? कहाँ लगेगी? अगर वही लगेगी तो हम कानून के मानने वाले बाबा साहब के सिपाही हैं, संविधान के निर्माता हैं। बाबा साहब हमें कोई ऐसा काम न यहाँ करना न भारत में करना, क्योंकि भारत की प्रॉपर्टी हम मूल निवासियों की है। ये जो भगोड़े हैं, ये जो बेकार के लोग हैं, ये जो मनुवादी हैं, अरे ये तो करोड़ों करोड़ों रुपए लेकर के भगाए जा रहे हैं पूरे देश से, जिससे कि ये देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। परंतु हमारा भाई, हमारी बहनें कुर्बानी करते हैं, देश को बनाते हैं, और ये बनाने वाले को जो मिटाना चाहते हैं, हम कहने आए हैं सरकार में बैठे मनुवादियों, होश में आओ, 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 होश में आओ। जो हमसे टकराएगा दूर दूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा दूर दूर हो जाएगा। हमारे साथियों, मेरा निवेदन है, मैं आयोजकों में से एक सैनिक हूँ, एक सिपाही हूँ आपका, बाबा साहब के दल का, समता सैनिक दल का सिपाही होने के नाते आग्रह करता हूँ, अगर आप लोग पूरे भारत के गली में, मोहल्ले में, समाज में अगर खड़े भी हो गए, पूरे भारत के सारे जिलों में, सारे गली मोहल्लों में, सब गांव में निकल करके खड़े हो गए, भारत की सरकार को छोड़ो, मनुवादी भारत से भागना तैयार हो जाएंगे, भाग जाएंगे। आप बताइए है या नहीं है? हमने आपने किसी को नहीं मारना, केवल खड़े होना है। बाबा साहब ने कहा था, मेरे समाज के लोगों, आपसे ना कोई संख्या में ताकतवर है, ना आपसे कोई मेहनत में ताकतवर है, आपसे ना कोई बुद्धि और दिमाग में ताकतवर है, केवल आपको इकट्ठा होना है, संगठित होना है और घर से बाहर निकलना है। तैयार है? तैयार है तो आप अनुशासित रहे, कार्यक्रम को बढ़ाते चलाते रहे। आपके ये संचालक साथी बहुत बेहतरीन है, सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद। इन्होंने डॉक्टर बाबा साहब की प्रतिमा को संसद के उस गेट के सामने हटा के कोने में लगा दिया, ताकि आप लोग जागरूक ना हो पाए, अपने अधिकार की लड़ाई को लड़ ना पाए। तो साथियों, मैं अपनी बात को ये कह के खत्म करता हूँ कि आज के प्रदर्शन करते रहे मात्र से ये लोग रुकने वाले नहीं है। कभी 804 प्रदर्शन हो गया तो मूर्ति लग जाएगी, ये लंबी लड़ाई है। हजारों लोग आए हैं, बाबा साहब की प्रतिमा वहीं लगवाने की मांग कर रहे हैं जहां हटाई गई थी पुरानी संसद से 3 जून को। क्या कहना चाहोगे? मैं भी इसी के उद्देश्य में आया हूं, और ये प्रतिमा वहीं लगेगी, आज नहीं तो कल लगेगी वहीं। मोदी तेरी तानाशाही
नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बाबा साहब की जहाँ पे प्रतिमा वहीं लगेगी, वहीं लगेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो मोदी जी तो बहुत प्यार करते हैं, संविधान को चूमते हैं, इसीलिए तो पुतलियों से डरते हैं। उनके अंदर इतनी बौखलाहट है ना कि बाबा साहब को नहीं हटाएंगे तो ये दलित शूद्र सब इकट्ठे होके आ जाएंगे। इसलिए इनका नामो निशान मिटाने के लिए ऐसा किया गया है। नहीं तो 14 अप्रैल हम लोग बड़े धूमधाम से मनाने आते हैं और जहाँ तक हो सकता है पूरे भारत के लोग आते हैं 14 अप्रैल को, और जो वही नामो निशान हमारा मिटाने के लिए बैठे हैं। लेकिन जहाँ से प्रतिमा हटी थी वहाँ लगा दिया थोड़ी सी दूरी पर, क्या दिक्कत है? ये तो गलत है ना, जहाँ थी वहीं लगेगी, जहाँ पे प्रतिमा थी वहीं लगेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं। जहाँ पे प्रतिमा थी वहीं लगेगी, वहीं लगेगी, वरना ये समाज ईंट से ईंट बजा देगा, तुम्हारा जीना दुश्वार कर देगा। वहाँ पार्किंग बनेगी, वहाँ सौंदर्यीकरण किया जा रहा है सरकार के द्वारा। कुछ भी हो, सौंदर्यीकरण हो, उसके दायरे में हो। जहाँ पे बाबा साहब की प्रतिमा थी वहीं लगेगी, और चाहे कहीं भी सुंदरीकरण करवाओ, कुछ भी करवाओ, लेकिन प्रतिमा वहीं पे लगना चाहिए। लेकिन वहाँ से महात्मा गांधी की प्रतिमा भी हटी, शिवाजी की भी हटी, वो तो कहीं विरोध नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आप ही विरोध कर रहे हैं। बाबा साहब और महात्मा गांधी को एक जैसे आप तोल रहे हैं क्या? बताइए, 14 रत्न में एक रत्न बाबा साहब को सम्मान मिला। 14 रत्न में एक रत्न है। इनमें किसी की हिम्मत थी 14 रत्न में एक रत्न लाने की? आज जो है पूरे विश्व मानता है बाबा साहब को। नॉलेज ऑफ सिंबल। हाँ, ये रत्न, भारत का रत्न, विश्व रत्न। बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ी जाती है पूरे देश में, गली मोहल्ले में, चौराहों पर। डर है सर, इनको डर है।